सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड म्यूजिक्स में। तो बच्चों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहते हैं, अगर आपको है जो हमारा चैनल ये पसंद आए, ये क्वेश्चन हमारे समझ बजा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, सही लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये है कि किसी समय भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो तुरंत सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राग सारंग गाया जाता है वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। नंबर तीसरा ऑप्शन बसंत ऋतु में, नंबर 4 शरद ऋतु में। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा बसंत ऋतु में। अब क्यों ऐसा है? राग सारंग को राग वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है। देखिए, सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही, अभी ये ऊपर पूछा था राग सारंग गाया जाता है, अब ये कह रहा है कि राग सारंग को है जो राग वृंदावनी सारंग भी कहा जाता है। तो अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन ने राग सारंग दिया है, तो हो सकता है इस तरह से आ जाए राग वृंदावनी सारंग गाया जाता है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? इसलिए हम इसे हाईलाइट इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। यह एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है। राग सारंग बसंत ऋतु में गाया जाता है। इसके संप्रकृति राग हैं राग सूर मल्हार, मेघ मल्हार, जैसा कि कल के वीडियो में हमने आपको बताया था राग मेघ मल्हार के बारे में। जिसका छूट गया हो वो पिछला है जो आप वीडियो देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हमारा, बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, ये बंदिश जो है किस गायक के द्वारा गाई गई है? तो पहला ऑप्शन है ओंकार नाथ ठाकुर, नंबर 2 फयाज खान, नंबर 3 पे बड़े गुलाम अली खां, नंबर 4 पे वाजिद अली शाह। तो इसका है जो देखिएगा ऑप्शन है नंबर 4, बाबुल मोरा नहर छूटो जाए, बंदिश लखनऊ या अवध के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा गाया गया था। इनको ठुमरी संगीत विधा का जन्मदाता भी कहा जाता है। देखो, एक स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मिल गया कि है जो ठुमरी का अगर है जो कहा जाए जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो नवाब वाजिद अली शाह को कहा जाता है। जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था, तब नवाब वाजिद अली शाह को देश निकाला दे दिया गया था, तब उन्होंने ये गीत गाया था। जैसे कि आपको मालूम है कि आज़ादी से रिलेटेड है जो कोई मतलब बातें हुई हैं जो हम लोगों के सामने भी आई हैं, कुछ नहीं भी आई हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो उसी समय देखिए है जो अवध मतलब अवध को ही लखनऊ ही कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। तो उसी समय है जो ये है जो गाना गाया हुआ है। फिर देखिए, दिया है क्वेश्चन आपका, छपेली नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? कुल्लू का है, गढ़वाल का है, शिमला का है या कुमायूं का है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 4 कुमायूं का। छपेली कुमायूं उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। इसके माध्यम से नर्तक आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करता है। देखिए, इसमें है जो हम आपको एक है जो पिक भी दिखा रहे हैं। देखिए, छपेली नृत्य ही हो रहा है। देखिए, सारी महिलाएं जो हैं हाथ में रुमाल को लिए हुए हैं। इसे पिक्चर से दिखाने से क्या है कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि इस तरह से मैम ने बताया था कि छपेली नृत्य में है जो हाथ में रुमाल लिए और है जो दर्पण लिए है जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, तबला की बद्धी किस पशु के चमड़े से बनती है? बकरी से, ऊंट से, हाथी से या भेड़ से? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा ऊंट से। तो तबला की बद्धी है जो ऊंट के चमड़े से बनती हो है। तबले की बद्धी लगी होती है ना, हमने आपको पिक्चर में दिखाया है ना तबले वाल के उसमें वीडियो में। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो चित्रा वीणा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? मतंग ने, नारद ने, भरत ने या राणा कुंभा ने? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा नारद ने। संगीत मकरंद नामक ग्रंथ के रचनाकार नारद ने चित्रा वीणा का उल्लेख किया है। इन्होंने संगीत के चौथे पाद में मृदंग के लक्षण, वीणा के लक्षण आदि का वर्णन समझाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन में पहले गाने की परंपरा है? वर्ण, आलाप, आलापम, स्वरम, जाति स्वरम। ठीक है, मतलब कर्नाटक संगीत में जब मंच प्रदर्शन होता है, मतलब स्टेज परफॉर्मेंस होती है, तो सबसे पहले गाने की परंपरा क्या होती है? तो सबसे पहले गाने की परंपरा नंबर 4 ऑप्शन हो गया जाति स्वरम की। कर्नाटक संगीत में मंच प्रदर्शन से पहले जाति स्वरम गाने की परंपरा है। 1 शताब्दी में पहले ही स्वर जाति का उद्भव हो गया था। इससे पहले 3 अंग होते थे, पल्लवी जिसे स्थाई कहा जाता था, अनुपल्लव जिसे अंतरा कहा जाता है, नंबर 3 पे चरणम। ठीक है, नंबर 3 पर है जो चरणम है जो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? बिंदादीन महाराज, बंदे खां, काले खां या गुदई महाराज? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो गया गुदई महाराज। दुर्गा प्रसाद के पिता कौन थे? गुदई महाराज। पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज भारत के संगीतकार एवं तबला वादक थे। वे बनारस घराने के थे। इनके पुत्र का नाम दुर्गा प्रसाद था। फिर कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु कौन हैं? वेम्पति चिन्न सत्यम, राजा राधा रेड्डी, चिन्ने पेरिया या वेम्पति सत्यम? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वेम्पति चिन्न सत्यम। कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव के नाम पर कुचिपुड़ी कहलाती है। वस्तुतः गीत, कविता व नृत्य के साथ साथ उच्च कला संपन्न नृत्य नाट्य शास्त्र के वर्णानुसार है। कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु हैं वेम्पति चिन्न सत्यम। ये देखिए, ये कुचिपुड़ी नृत्य है जो देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से परफॉर्मेंस है जो मतलब ये यही पोशाक पहनकर इस टाइप से किया जाता है। इसी को कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सदारंग का असली नाम क्या था? सलामत खां, नियामत खां, सखावत खां या विलायत खां? तो ऑप्शन इसका नंबर 2 हो जाएगा नियामत खां। सदारंग का असली नाम नियामत खां है। 18वीं शताब्दी के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीले की दरबारी गायक नियामत खां ने ख्याल गायन को विशेष रूप से प्रतिष्ठा दिलाई थी। ध्रुपद की लयकारिता एवं कव्वाल की तान से ख्याल गायकी का निर्माण हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कोमल गा को रामा माते ने नाम दिया है। साधारण गा या षट श्रुति रे, साधारण गा या पंचम श्रुति रे, साधारण गा या त्रिश्रुति रे या अंतर गा? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा नंबर 4 अंतर गा। फिर इसका देखिए लिखा है, आधुनिक कोमल गा को रामा माते ने अंतरगा का नाम दिया है। रामा माते ने स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की। इसमें उन्होंने बहुत से रागों का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक स्वर व्यवस्था के षड्ज की कितनी श्रुति है? 4, 3, 2, 1? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1। आधुनिक स्वर व्यवस्था में षड्ज की 1 श्रुति है। श्रुतियों की संख्या 22 होती है। इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। श्रुतियां भारतीय संगीत की विशेषता हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं? 4 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं या 8 होती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नंबर 3 ऑप्शन आंसर नंबर 7। कर्नाटक खंड जाति में 7 मात्राएं होती हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति में शुद्ध शब्द री, गा, मा, धानी आदि 5 स्वरों के कोमल भेदों को सूचित करता है। फिर है, मोंगूबाई कुडिरकर का जन्म दिवस कब है? तो ऑप्शन इसका है 15 जुलाई 1904, 15 जुलाई 1914, 15 जुलाई 1905 या 15 जुलाई 1906? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 1 पे 15 जुलाई 1904। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मत कोकिला वीणा में कुल कितने तार होते हैं? 7 होते हैं, 19 होते हैं, 20 होते हैं या 21 होते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा बच्चों 21। मत कोकिला वीणा में कुल तारों की संख्या 21 होती है। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य है। इसको तत्वाद्य की श्रेणी में रखा गया है। तत्वाद्य वे वाद्य होते हैं जिसे तार के संयोग से बनाया जाता है। फिर है, संगीत कलानिधि के रचयिता कौन है? भरत मुनि, रामा माते, अहोबल या वेंकटमुखी? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 2 रामा माते। संगीत कलानिधि के रचयिता रामा माते हैं। ये दक्षिणात्य पद्धति के मध्यकालीन आधारभूत ग्रंथों में से एक है। यह पुस्तक 400 वर्ष लगभग पुरानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर मंडल में कितने तार होते हैं? 20, 21, 19 या 18? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे 21। स्वर मंडल में 21 तार होते हैं। सुंड एक वाद्य यंत्र की तरह एक वीणा है जिसे आमतौर पर हिंदुस्तानी मुखर संगीत की संगत के रूप में उपयोग किया जाता है। यह स्वरा जिसे नोट कहते हैं और मंडल जिसे समूह को उत्पन्न करता है। इस कारण इसे स्वर मंडल कहते हैं। एक स्वर मंडल में 21 से लेकर 36 तार
हो सकते हैं। अब देखिए स्वरमंडल कहते किसे हैं, ठीक है, ये भी इसमें बता दिया है कि स्वरा को कहते हैं नोट और मंगल को कहते हैं समूह। तो इस तरह से हो गया स्वरमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झिंझिया किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ठीक है, तो क्या उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, बिहार का है, असम का है? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा, बिहार का। झिंझिया नृत्य बिहार का लोक नृत्य है जिसका आयोजन दुर्गा पूजा के अवसर पर किया जाता है। पूर्णतः महिलाओं के इस लोक नृत्य में ग्राम की महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ एक घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। तो देखिए इसकी पिक बच्चों ये दी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा नृत्य हो रहा है? झिंझिया नृत्य हो रहा है, ठीक है। देखिए सारी महिलाएं हैं जो नृत्य कर रही हैं ग्रुप बनाकर इस तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबले में दिल्ली का बाज का दूसरा नाम क्या है? खुला बाज, किनारे का बाज, आड़ी लय का बाज या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा किनारे का बाज। तबले में दिल्ली का बाज का नाम दूसरा नाम किनारे का बाज है। इस घराने की तबला वादन शैली निजी मूल रूप से दिल्ली में विकसित हुई, इसलिए इसे दिल्ली का बाज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र वादन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत करते हैं? पेशकारा, कायदा, उठान या परन? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 3 पर उठान। स्वतंत्र वादन में सबसे पहले उठान प्रस्तुत करते हैं। उठान गत, फर्द, बाट, परन आदि सभी प्रकार के विशेष प्रकार के वादन प्रकार हैं। फिर तबले के कितने प्राण होते हैं? 2, 10, 8 या 5? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 2 पे 10। प्राचीन ग्रंथों में ताल के 10 प्राणों का उल्लेख मिलता है। इन 10 प्राणों को ताल के विषय में उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि मानव शरीर में वायु को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? तो क्या 7वीं हो जाएगा, 6ठी हो जाएगा, 8वीं हो जाएगा या 9वीं हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6ठी। यदि 3 ताल की बंदिश 7वीं मात्रा से है तो मुखड़ा 6ठी मात्रा से होगा। फिर है, तबले के आविष्कारक कौन है? अलाउद्दीन खां, अमीर खुसरो, अमजद अली खां या अल्लाह रखा खां? तो इसका ऑप्शन हम आपको, ये क्वेश्चन 2-3 बार बच्चों है जो एग्जाम में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये ऑप्शन आपको क्वेश्चन आपको कई बार मैंने पढ़ाया भी है, तो देखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अमीर खुसरो। 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीत उस्ताद अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया था। तबले के घरानों में दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, फर्रुखाबाद घराना, बनारस घराना और पंजाब घराना मशहूर है। नेक्स्ट है, तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परतें होती हैं? 2, 3, 4 या 5? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नंबर 2 पे 3। तबले की पूड़ी में चमड़े की 3 परतें होती हैं, जैसा कि आपको तबले की पिक हमने आपको दिखाई भी है और दिखाया भी है कि किस तरह से पूड़ी लगी होती हैं। तबले की पूड़ी में चमड़े की 3 परतें होती हैं। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में किया था। और बच्चों ये देखिएगा, तबले का वीडियो देखिएगा, तानपुरे का वीडियो देखिएगा, उसमें किस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन किया है इसके पार्ट्स का, ठीक है। तो इसको जितना आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो उसको आपको कितना अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको है जो उसे लर्न करने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आगे का क्वेश्चन। सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है? मंद षड्ज, मंद मध्यम, मंद पंचम या मध्य षड्ज? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा मंद मध्यम। सितार में बाज का तार मंद मध्यम में मिलाया जाता है। सितार वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। सितार पूर्ण रूप से भारतीय वाद्य है क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की तीनों विशेषता हैं। फिर नंबर क्वेश्चन है, तबले में कितने गट्टे होते हैं? 6, 8, 10 या 12? क्वेश्चन तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2, 8 गट्टे होते हैं। तबले में 8 गट्टे होते हैं। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। और बच्चों इसे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, कितने आपको आते थे, कितने नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि जो पहली नोटिफिकेशन आती है वो तुरंत ही आपके पास प्रोवाइड हो जाए।